ओम शांति। आज बाबा की जो ट्यूसडे की मुरली है उसमें बाबा की पहली बात है, जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा करके कई कार्य सफल करते हैं। मतलब आप देखते होंगे कितने सोलार प्लांट्स लगाते हैं, कितनी सूरज की एनर्जी को इकट्ठा करके कितनी जगह पर यूज़ किया जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि जैसे हम साइंस में वो करते हैं कि सन की जो पावर है या उसकी लाइट है उसको इकट्ठा करके और कुछ ना कुछ काम में लगाकर मतलब अच्छा यूटिलाइजेशन करते हैं। तो आज बिल्कुल ऐसे ही अपने संकल्पों की शक्ति को बाबा ने जमा करने को कहा। अब जैसे सूरज की पावर को भी आप देखिए हम कैसे इकट्ठा करते हैं। अगर सोलर प्लांट की प्लेट की भी हम बात करें तो धूप की डायरेक्शन में वो ऐसे ही रखी हुई होती है, सूरज की ही नीचे माना धूप में। ऐसा नहीं है कि जहाँ सनलाइट नहीं आती वहाँ पर, और फिर वो प्लेट में पावर उसके थ्रू जाती है। वो हम सब जानते हैं इन्वर्टर से कैसे कनेक्ट होकर चलता है। तो बिल्कुल ऐसे ही मतलब एक ही डायरेक्शन के थॉट, बुरे वाले नहीं, अच्छे वाले एक ही डायरेक्शन के थॉट, अगर कुछ नहीं समझ आता तो डेली की मुरली का वरदान ले सकते हैं हम। और वो वरदान का एक ही थॉट और उस पर काफ़ी देर सोचने की कोशिश करनी है। ये बाबा एक छोटी सी एक्सरसाइज भी बता रहे हैं। अच्छा, इससे बेनिफिट क्या होगा? तो बाबा ने बताया हुआ इससे बेनिफिट होगा कि औरों में भी पावर भर सकते हैं और अपने भी कार्य हम उसमें कईयों में काम में सक्सेस हमें मिल सकती है। तो इसलिए बाबा की एक ये बात है। दूसरी बात, आज बाबा ने एक एग्जाम्पल दे के समझाया है कि टाइम वेस्ट नहीं करना। मुझे नहीं मालूम आप में से कितनों ने सुना है या कितनों के कल्चर में ऐसा होता है, क्योंकि कुछ के कल्चर में ऐसा होता है। और क्या होता है कि जब कोई घर का सदस्य, कोई भी फैमिली मेंबर जब शरीर छोड़ता है यानी उसकी डेथ होती है, तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि उस सोल को, उस फैमिली मेंबर को किसी ब्राह्मण, ब्राह्मणी या पंडित में बुलाया जाता है। आजकल भी कहीं कहीं मैंने सुना है ऐसा होता है। तो उसमें बुलाया जाता है और जैसे कि उनकी पसंद की चीज़ें खिलाई जाती हैं और उनके नाम पर कुछ कपड़े या कुछ दान दिया जाता है। ऐसा कुछ कुछ कहीं पर कल्चर ऐसा होता है। तो बाबा का मीनिंग है इस एग्जाम्पल को लेने का कि बाबा ने भी शुरू में जब 1936 में ब्रह्मा कुमारी स्टार्ट हुआ ओम मंडली के नाम से, और उसके बाद काफ़ी सालों तक जब कोई शरीर छोड़ता था तो बाबा भी उस आत्मा को भेजते थे। और बाबा के घर में शब्द ब्राह्मण या ब्राह्मणी नहीं है, संदेशी कहते हैं। तो कई जो फीमेल मैसेंजर्स थी उनके अंदर, उनकी बॉडी के अंदर वो सोल जो शरीर छोड़कर गई है वो आती थी और अपनी बातें करती थी। तो उसमें बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि कई रोते थे, कई बहुत रोते थे। क्योंकि एक बार मुझे याद है कि एक हमारी बड़ी दीदी ने सुनाया था कि किसी को ड्रिंक करने की आदत थी और वो पीते थे और कहते थे मैं सिर्फ 2 चम्मच लेता हूँ ऐसे करके, और ब्रह्मा बाबा ने उनको खुद मना किया था लेकिन वो नहीं माने थे। तो जब उस आत्मा ने शरीर छोड़ा और संदेशी के तन में वो आत्मा आई, यानी आप ब्राह्मणी कह सकते हैं, ब्राह्मण कह सकते हैं, उनके तन में जब आत्मा आई तो वो बहुत रोए। अब रो वो आत्मा रही है लेकिन इस बॉडी में दिख रहा था जिसके बॉडी में वो आए। तो वो बहुत रो रहे हैं, पश्चाताप हो रहा है। तो बाबा ने आज वही रेफरेंस दिया है कि कई फिर बहुत पछताते हैं, रोते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं क्योंकि ये जो पछतावा होगा ना इस शरीर में रहते हुए कम होगा, क्योंकि हमें बॉडी का कॉन्शियस बहुत ज़्यादा रहता है सारा टाइम। इस वजह से हमारे पास एक्सक्यूजेज हैं, हमारे पास एक्सप्लेनेशंस हैं हमारे टाइम को वेस्ट करने के लिए। किसी किसी के पास तो यही एक्सप्लेनेशन या एक्सक्यूज़ है कि क्या करें, कभी कभी मन को थोड़ा डिफरेंट कुछ चाहिए होता है ना, तो फिर हम इसलिए कुछ ऐसा देख लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ऐसे लोगों से मिल लेते हैं, ये भी ज़रूरी है ऐसा कह देते हैं। कुछ के पास ये एक्सक्यूज़ होता है कि सोशल लिंक बनाने के साथ साथ थोड़ा बहुत तो हंसी मजाक ऐसा चलता है ना। बाबा इन कुछ चीज़ों के लिए मना नहीं करते हैं, लेकिन उसकी लिमिट और दूसरा उसका डायरेक्शन रॉन्ग नहीं होना चाहिए, वो कॉन्वर्जेशन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या पॉजिटिव बातें करके मजाक नहीं किया जा सकता? ऐसा नहीं। अगर ऐसा हो तो कोई भी स्पिरिचुअल व्यक्ति कभी हंसता ही नहीं होगा। फिर तो जो मेडिटेशन करते होंगे तो कभी नहीं हंसते होंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। तो इसलिए बाबा ने आज ये बड़ा डीप एग्जाम्पल दे करके हमें समझाया है कि एक तरीके से जैसे रिक्वेस्ट की है बाबा ने कि मत करो टाइम वेस्ट, अदरवाइज बहुत पछताना पड़ेगा। तो ये आज